नमस्कार दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बारे में तो जरूर सुना होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की कॉस्ट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम रहती है, तो ऐसा क्यों होता है वही जानेंगे आज की इस वीडियो में। जहां पर आज की वीडियो में आपको इंडेक्स फंड और ईटीएफ से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें हम इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव फंड, जिसको एक टीम मैनेज कर रही होती है और उसकी एक अच्छी खासी फीस भी होती है, जिससे एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। वो 1% के अंदर होता है, कभी कभी 1% के ज्यादा होता है, तो आप उसको फीस देते हो, वो कहलाता है एक्सपेंस रेशियो, जिसको एक टीम मैनेज कर रही होती है। हम जो फंड्स देखते हैं ना, वो 80 से 90% वो एक्टिव फंड्स ही होते हैं। और वहीं दूसरे तरह के होते हैं सेकंड पैसिव फंड। उसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला या एक रूल डिसाइड कर दिया जाता है कि इस इंडेक्स फंड को कॉपी किया जाएगा, उस इंडेक्स फंड के हिसाब से ही, जैसे निफ्टी 50 है या निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी 500 है, तो उसको कॉपी किया जाएगा। सेम जिस तरह से वो चल रहा है उसी की कॉपी पेस्टिंग इस फंड में की जाएगी। तो वो होते हैं पैसिव फंड, जिसमें कॉस्ट काफी कम रहती है, और लेकिन बस एक फॉर्मूला डिसाइड कर दिया जाता है कि निफ्टी 50 जिस हिसाब से चल रहा है या जो भी फंड जिस हिसाब से चल रहा है ना, उसी हिसाब से ये फंड चलेगा। ईटीएफ भी एज इट इज इसी तरह होता है, एक्टिवली और पैसिवली। लेकिन अंतर यहाँ पर यह है कि एक्टिव कम होते हैं, पैसिवली ज्यादा मैनेज किए जाते हैं ईटीएफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 80 से 90% आप जो ईटीएफ देखोगे वो पैसिवली मैनेज हो रहे हैं, और इसी वजह से उनकी कॉस्ट भी कम हो रही है। तो अब मेन बात करते हैं इन दोनों में ज्यादा मेजर डिफरेंस क्या है। वो क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने ईटीएफ की यूनिट सेल लगाई, आप चाहते हो कि मैं ईटीएफ बेचना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर जो भी ईटीएफ मैंने ले रखा है, ठीक है, तो उसको आपने बाइंग मतलब सेलिंग पे लगाया कि इस प्राइस पे मैं सेल करना चाहता हूं। जैसे ही स्टॉक ट्रेड होता है ना एक मार्केट में, तो एक्सचेंज मार्केट में आपका ईटीएफ भी ट्रेड होगा। अगर किसी को प्राइस अच्छी लगती है, लगता है कि अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है, तो वो उसको बाय कर लेगा। आपको वो ईटीएफ सेल करने के लिए कहां पर जाना होगा? एक्सचेंज मार्केट में। और वहीं बात करें हम इंडेक्स फंड की, तो उसके लिए आपको अपने इंडेक्स फंड की जितनी यूनिट्स आप रिडीम करना चाहते हो, उसके लिए रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालनी होगी। वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? एएमसी के पास, और एएमसी क्या करेगी? उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी आगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी 100 यूनिट की रिक्वेस्ट लगाई, तो वो जाएगी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में, जो आपके इंडेक्स फंड को मैनेज कर रही है ना, उस कंपनी के पास में रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसको प्रोसेस करेगी। यहाँ पर यह है कि आपके बीच में एमसी कंपनी आ गई, लेकिन वहीं ईटीएफ में डायरेक्ट बायर और सेलर दोनों ट्रेड कर रहे हैं, एक तरह से स्टॉक मार्केट के हिसाब से। बस इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में एक डिफरेंस ये भी है। और आपको ये भी देखना है कि ईटीएफ में लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए। और मेन प्रॉब्लम ये है कि आप ईटीएफ में एसआईपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आप कहोगे कि यार ईटीएफ में इतने सारे झंझट है, मैं यहाँ पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखना है, मुझे मार्केट में बायर्स देखने हैं, मुझे एसआईपी भी नहीं कर सकता, मेरे पास कम पैसा है। तो फिर भी इन्वेस्टर इसको क्यों सजेस्ट करते हैं कि ईटीएफ लो? क्योंकि ईटीएफ में आपका 100% पैसा इन्वेस्टेड होता है उस फंड में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। किसी इंडेक्स फंड वाले म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, इंडेक्स फंड का जो रिटर्न था वो कितना था? 20% का। और वहीं आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा? 18.5 से लेके 19% का आपको रिटर्न मिलेगा। 1% से 1.5% कहाँ गया? वो गया उनकी फीस में, जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। बहुत से इसे ट्रेकिंग एरर का भी नाम देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक्सपेंस रेशो है। इंडेक्स फंड वाले म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 1%। तो आपने जो इन्वेस्ट किया ना, उसमें से 1% उनकी फीस चली जाती है। वहीं ईटीएफ में क्या होता है कि आपका 100% आपका पूरा का पूरा उस फंड में इन्वेस्ट होता है। तो ज्यादातर इसी वजह से वो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। अगर आपको 100% आपका फंड चाहिए कि उसी में जाना चाहिए, आपको कोई एक्सपेंस रेशो नहीं देना, ये सारी फीस नहीं देनी है, आपको उन सभी चीजों से बचना है, तभी ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों अब आपका सवाल होगा कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ में या फिर इंडेक्स फंड में। अगर आप एक आम इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि मेरा पैसा अच्छे से ग्रो होता रहे, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इंडेक्स फंड वाले जो म्यूचुअल फंड है, वो आपको सेलेक्ट करने हैं कि कौन से वाले ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो इंडेक्स में जो कंपनियां आती है, वो कौन सी आती है? जो टॉप की कंपनियां, भारत की टॉप कंपनियां है, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में भी हो रहा है। तो आपको ये ट्रस्ट है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, भारत की इंडस्ट्रियां ग्रो हो रही है, तो आप निफ्टी 50 वाले या निफ्टी वाले जो इंडेक्स फंड होते हैं ना, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, जहां पर आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा, भारत की इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी उसी के साथ में। और आपको ये भी देखना है कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड करें, तो हमने आई बटन में एक वीडियो बना रखा है, जिसको जाकर आप देख लीजिए, जहां पर जाकर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है ना, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी एक अच्छा इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ से रिलेटेड जो भी डाउट्स है ना, उनके क्लियर हो जाए।
अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।